मित्रों, कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जो भारत के जीडीपी का लगभग 10% के आसपास है। और आज निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। मित्रों, आज जो घोषणा की गई है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, उसका सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो अधिकांश उद्योग हैं या जो सर्विस सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो एमएसएमई में ही आते हैं। और आज उसकी परिभाषा को बदलकर 1 करोड़ से 20 करोड़ तक जो इन्वेस्ट करेगा और जो टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा, वो सारे के सारे उद्योग या सर्विस सेक्टर वो एमएसएमई की परिभाषा में आएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि बिहार के 90% से ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएगा। और अब 3 लाख करोड़ तक का ऋण बैंकों के द्वारा बिना किसी कोलैटरल के, क्योंकि बैंक हमेशा लोन देने में और कोलैटरल की मांग करता था, तो इसलिए अब 3 लाख करोड़ तक का ऋण एमएसएमई को इस पैकेज के द्वारा और मिल पाएगा। और 12 महीने का मॉरिटोरियम है। एक और तो बिना गारंटी के लोन मिलेगा 3 लाख करोड़ का, और दूसरा 12 महीने तक वो अपनी किस्त नहीं भी चुकाएंगे तो वो लोन कोलैटरल नहीं होगा। साथ ही साथ जो उद्योग चल रहे थे एमएसएमई के अंदर, जो एनपीए हो गए थे या जो स्ट्रेस थे, उनके लिए 20,000 करोड़ के पैकेज का की घोषणा की गई है। एक और बड़ी राहत दी गई है कि 200 करोड़ तक का जो भी टेंडर होगा उसमें कोई ग्लोबल लोग भाग नहीं ले पाएंगे। यानी आज जहां 200 करोड़ तक के टेंडर में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भाग लेती थी, अब इसको पूरी तरह से स्थानीय यानी लोकल लोगों के लिए और उसको सुरक्षित कर दिया गया है। उसी प्रकार मित्रों, जो हमारी बिजली की वितरण कंपनियां हैं, इस कोरोना संक्रमण के दौरान बिजली कंपनियों की हालत खराब थी, क्योंकि उपभोक्ता बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और डिस्कॉम्स जो हैं वो उत्पादक कंपनियों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 15,000 रुपया से कम जो लोग पैसा कमाते थे, जो वेतन जिनको मिलता था, और उसके लिए भारत सरकार ने ऐलान किया था कि उनका जो प्रोविडेंट फंड का 12% है और जो एम्प्लॉयर का 12% है वो भारत सरकार वहन करेगी। तो उसको बढ़ाकर 3 महीने के बजाय 6 महीना कर दिया गया है। और साथ ही साथ 15,000 से ज़्यादा वेतन पाने वाले जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी हैं, उनको भी अब 12% के बजाय केवल 10% ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों घोषणाओं का भी काफ़ी बड़ा लाभ और बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी जो घोषणा की गई है और कि उनके जो भी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, या चाहे वो भवन निर्माण का हो या बाकी का हो, उसको भी 6 महीने के लिए विस्तारित किया गया है। और टीडीएस और टीसीएस जो कटौती होती थी टीडीएस की, उसको भी, और उसमें भी 25% की कटौती की गई है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कल जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, मुझे पूरा भरोसा था कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश इंडस्ट्रीज जो हैं वो एमएसएमई की परिभाषा में आएंगी। और हम कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल और घोषणाएं होंगी, लेकिन आज जो घोषणाएं हुई हैं उसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा। इसके पहले भी 1,70,000 करोड़ का जो गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका भी लाभ, सर्वाधिक लाभ बिहार को मिला था। तो इसलिए आज की इस घोषणा का बिहार के एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है।